कब कब आचर्षी ने किस किस के लिए कैसे कैसे संक्षेप में बात कही और वो सूत्र के रूप में हो गई। एक विद्वान ने पूछा, आचार्य श्री स्वाध्याय तो मैंने बहुत किया है, तत्व को समझ भी रहा हूं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते निश्चिंतता नहीं आ रही, आकुलता बनी रहती है, कोई ना कोई चिंता परेशान करती ही है। आचार्य कोई ऐसा सूत्र बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे हम घर में भी निर्विकल्प हो जाएं। अब घर में रह करके निर्विकल्प हो जाएं तो रात्रि में आने वाले युवा भैया वृत्ति के समय कहते, जितनी देर महाराज आपके कमरे में रहते हैं उतनी देर तो बिल्कुल फ्री, और कमरे से बाहर निकले और घूमने लगता है। क्या जब तक आपके पास है, आपके सामने है, तो मन बिल्कुल शांत निर्विकल्प रहता है, और आपके यहां से बाहर निकले कि फिर वही विकल्प जाल, वही सब बातें दिखाई देने लगती हैं। उस स्वाध्यायी विद्वान ने भी आचार्य से प्रश्न किया, आचार्य स्वाध्याय बहुत कर लिया, तत्व को समझ रहा हूं, लेकिन चिंता से छुटकारा कैसे मिले, निर्विकल्पता कैसे आए, घर गृहस्थी को छोड़े बगैर भी निर्विकल्पता कैसे आए। तो आचार्य तो पशुपेश में पड़ गए कि घर छोड़ना नहीं और निर्विकल्पता है, तो उपाय क्या हो सकता। तो आचार्य कोई बात नहीं, बताता हूं। तो आचार्य ने 3 शब्द बोले, घर में रहते रहते भी यदि निर्विकल्प होना है तो 3 कामों से बचो। क्या आचार्य? चेक, चाबी और चिट्ठी, इससे छुटकारा पालो। चेक, चेक, अरे लेन देन चेक, चाबी और चिट्ठी, डाक व्यवहार। अब चेक, चाबी और चिट्ठी यदि तुम्हारे साथ जुड़ी है तो निर्विकल्पता आने वाली नहीं। चाहे तुम कितना भी स्वाध्याय करो, चाहे कितना भी शुभ कार्य भी क्यों न करो, धर्म का कार्य भी क्यों न करो, निर्विकल्पता तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विकल्प के मूल कारण तो यही है ना, विकल्प के मूल कारण यही है। जिसके जीवन में ये 3 जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर में रहे और चाहे घर को छोड़ करके भी क्यों न रहे, उसको निर्विकल्पता आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि आकुलता के कारण हैं। कितना छोटा सूत्र बताया गुरुवर ने। वो विद्वान तो हाथ जोड़ करके ही बैठ गए, बोले गुरुदेव बात पूरी हो गई। पूरी हो गई बात। तब पूरी हो गई तो फिर समझो, स्वाध्याय करना अलग बात है और परिणामों में निर्वृत्ति आ जाए ये अलग बात है। निर्वृत्ति को पाने में स्वाध्याय कारण बनता है। स्वाध्याय के बगैर निर्वृत्ति जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो तत्व को ही नहीं समझ रहा। पर तत्व को समझ लिया है तो निर्वृत्ति आ ही जाए इतना जरूरी नहीं है। निर्वृत्ति के लिए तत्व को समझना जरूरी है। छोटे छोटे से सूत्रों में आचार्य श्री कितनी गहरी गहरी बात संबोधन में, मार्गदर्शन में, अपने प्रवचनों में देते हैं।
और जब संग में रह करके मैंने गुरुवर की इस विशेषता को देखा और कक्षाओं में प्रवचनों में ऐसी बातें मिली, तो मन हुआ कि गुरुवर के इन विचार सूत्रों का संग्रह किया जाए, क्योंकि ये दुर्लभ बिंदु बार बार ख्याल में आएंगे नहीं, विस्मृत हो जाते हैं। नोट करना शुरू करना चाहिए, तो नोट करना शुरू किया और जगह से जहां जहां भी आचार्य के द्वारा प्रवचन आदि रहे, प्रवचनों का संग्रह किया, प्रवचनों में से सारांश निकाला और कलेक्शन करते करते, कलेक्शन में से सिलेक्शन करते 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 2-2.5 हजार कोटेशन जो एकत्रित हुए, उनमें से 1245 कोटेशनों का संग्रह किया, सूत्रों का संग्रह किया और उन्हें व्यवस्थित 5 खंड बना करके, और जो तैयार की गई सामग्री उसका नाम आप सब जानते होंगे, सागर बूंद समाए। सागर बूंद समाए नाम रखा। सागर बूंद में समाया हुआ है। अपन कहते ना, गागर में सागर समा गया, गागर में सागर। तो गागर में सागर तो बहुत समाए, हमने तो बूंद में सागर को समा दिया, बूंद में। और जब इस पुस्तक को तैयार किया, दिल्ली के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी के आने का योग बना संघ में, उनको सामग्री दिखाई, देख करके उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की, व्यक्त की। हमने कहा यदि आपको कुछ अच्छा लगा है तो आप इस पर कुछ लिखें। उन्होंने भूमिका के रूप में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका संक्षेप में लिखी। फिर और मन हुआ, उज्जैन यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जैनेतर विद्वान थे, उनके आने का भी एक बार योग भोपाल में बना 1995 के चातुर्मास में। तो मुझे लगा ये सामग्री इनको भी दिखाई जाए, विद्वान हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, कुछ सुझाव देंगे। उन्होंने सामग्री को देखा, प्रसन्नता प्रकट की। मैंने समाचार भिजवाया कि यदि आपको सामग्री कुछ अच्छी लग रही तो इस पर कुछ आप लिखें। उन्होंने भी उस पर भूमिका लिखी और इस तरह से सभी समायोजन करके जब पुस्तक को तैयार किया, गुरुवर के चरणों में जिस समय संघ में था, अमरकंटक में, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक ग्रीष्म काल में, तो एक बार मन हुआ कि आचार्य श्री को ये सब, और उसके पहले बीना बारह में आचार्य श्री को रामटेक वगैरह में सब करने के बाद, हालांकि आचार्य श्री को इतना समय कहाँ और उनसे ही संबंधित विषय है तो उनकी रुचि क्यों होगी इसमें, लेकिन अपन ने एक रास्ता निकाला था। और रास्ता इस तरह का निकाला कि गुरुवर बाकी तो सब काम हमारा है, हम लोगों का है, लेकिन यदि हमने कुछ ऐसा किया है तो उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं कि आप कहना कुछ चाह रहे हों और लिखने में कुछ आ गई हो, अन्यथा प्रतिपादन न हो जाए, तो एक नज़र आपकी पड़ती जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सिंह बोले नहीं नहीं, ये सब आपका, आप ही देखो, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो आचार्य जी आप नहीं पढ़ें तो आप सुन तो लें कम से कम। तो 2-3 महाराज जियों को बैठ करके और सुबह सुबह थोड़ा टाइम आचार्य जी 10-20 मिनट का, आधा घंटे का, ठीक है सुना दो। सुनाते गए, यथोचित संशोधन भी कराए, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, इसमें ये कहने का अभिप्राय है, ये बात ऐसी है, इसमें ये सिद्धांत होता है, ताकि जिनवाणी गुरुवाणी निर्दोष रूप में सबके सामने जाए और उसका अच्छा उपयोग हो। संपूर्ण तैयारी के बाद में जब नाम रखने की बात आई
तो अनेक तरह के नामों पर हमारा ख्याल गया। संघ के महाराज जियों से भी बातचीत हुई, किसी ने कोई सुझाव, किसी ने कोई सुझाव दिए। और वो अनेक नामों में क्या तय करें, कैसा तय करें, तो मैंने रास्ता निकाला। मैंने सोचा कि ऐसा है कि अब मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन गुरुवर से ही पूछ लिया जाए कि इसका नाम कुछ ऐसा, ये सब तुम्हारा काम। अच्छा सी, काम तो ठीक है, काम तो भगवान का है लेकिन कुछ मिले तो बहुत अच्छा है। क्या करते हो तुम लोग, बच्चों जैसी बातें करते हो, ऐसा कहते हैं आचार्य, बच्चों जैसी बातें करते हो, मानते नहीं हो। चलो चलो, सामयिक का समय हो रहा, सामयिक के पहले पहले की बात थी, सामयिक का समय हो रहा है, नहीं आचार्य इसका कुछ एक अच्छा कोई ऐसा मिलना चाहिए। नहीं वो सब तुम देखो, सामयिक का समय हो रहा, और आचार्य सामयिक में बैठ गए। सामयिक के बाद लगभग 2 बजे हमारे पास एक ब्रह्मचारी आया। आचार्य याद कर रहे, आचार्य ने बुलाया है। क्या बात होगी, 2 बजे क्यों बुलाया, कोई काम होगा। गए, नमस्ते किया, बैठ गए। वो क्या कह रहे थे तुम सामयिक के पहले हाँ आचार्य, कुछ नाम मिलना चाहिए। नाम वाम तो मैं कुछ नहीं जानता, सामयिक में चिंतन करते करते एक दोहा बना हुआ है। दोहा बना, हाँ। बोले ये अमरकंटक है ना, यहां से नर्मदा नदी बहुत छोटे रूप में निकलती है, और नदी छोटे रूप में निकल करके फिर बड़ी बड़ी होकर के फिर समुद्र में मिलती कि नहीं मिलती। हाँ आचार्य, ये तो अमरकंटक का इतिहास है। तो बोले पानी की जो गति होती है और स्थिति होती है, उसको लेके मैंने एक दोहा बनाया है। बहुत खुशी हो गई। आचार्य सुनाओ क्या है। आचार्य कहने लगे, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद जब मिलती है तो जल में प्रवाह बनता है, गति आती है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन यानी नदी बन, सरिता बन सागर बने, सरिता बन सागर बने, और सागर बूंद समाए। सागर फिर बूंद में समा जाता है। बूंद बूंद का मिलन होता है, जल में प्रवाह है, जल में गति आती है, फिर वह नदी बन जाती है, फिर नदी समुद्र बन जाता है, और समुद्र बूंद में आकर के समा जाता है। तो जैसे ही आचार्य ने दोहा सुनाया और मैंने वहीं पर नमोस्तु करते हुए हंसते हुए कहा, गुरुदेव नाम मिल गया मुझे तो, सागर बूंद समाए। अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब कृपा होती है गुरुवर की, तो इस तरीके से भी कृपा हो सकती है, और सूत्रों में बात सामने आ जाती है। एक छोटा सा दोहा, लेकिन कितनी बड़ी दार्शनिकता। बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, दार्शनिकता है। फिर सरिता बन सागर बने, और सागर बूंद समाए। बूंद बूंद में सागर है, अणु अणु में ब्रह्मांड है, बीज बीज में वृक्ष समाया हुआ है। बीज इकाई है, वृक्ष तो विस्तार है। अणु इकाई के रूप में है, ब्रह्मांड उसका विस्तार है। बूंद इकाई है, और समुद्र सागर बन जाना उसका अनंतता का विस्तार है। ऐसे ही संसार में
चार गतियों में जीव इकाई रूप में भ्रमण कर रहा है, पर जब यह अपना विकास करता है, विस्तार करता है, तो विस्तार करते 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 एक दिन अनंत तत्व की अवस्था सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेता है। ये दार्शनिकता है। तो ऐसी दार्शनिकता के बिंदु आचार्य परमेष्ठी स्वभाव से ही संक्षेप में देते रहते हैं। मितवादी सूत्रों में कथन करने वाले ये बिंदु आचार्यों की विशेषता को बतलाते हैं। किंचित कौतूहल भी करते हैं। अप कौतूहलो या मूल गाथा में कहा, अल्प कौतुकता करते हैं। कौतुकता का मतलब क्या है? पर अल्प भी लगा दिया। इसका मतलब क्या है? थोड़े रूप में करते हैं। क्या करते हैं? कौतुकता। कौतुकता का मतलब क्या? कौतुकता का मतलब है संग को संतुष्ट और प्रसन्न बनाए रखने के लिए अल्प कौतुकता यानी थोड़ी सी हंसी का वातावरण भी बनाते हैं। हंसी का वातावरण भी बनाते हैं। हंसी का वातावरण कैसे बनाते हैं? कभी कोई प्रसंग, कभी कोई संदर्भ, तो शिष्यों को संकेत करके, पूछताछ करके आदि आदि, तो ऐसा कुछ हास्य परिहास का वातावरण बना करके समरसता लाते रहते हैं। और यह दिन भर की दिनचर्या में, व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा सा मन को हल्का फुल्का करने के लिए आवश्यक होता है। इसे स्वस्थ मनोरंजन कहा जाता है। हालांकि मनोरंजन के कार्यों का कोई महत्व नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन मन को हल्का बनाने के लिए, हल्का फुल्का बनाने के लिए कुछ विनोद प्रियता की बातें कर देनी जरूरी होती हैं। तभी तो कम उम्र वाले, बीच की उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले आबाल वृद्धों के लिए कुछ अच्छा सा लगने लगता है और इसे विनोद प्रियता का स्वभाव कहा जाता है, जिसे आचार्यों ने अप कौतूहलो, अल्प कौतुकता ऐसा बतलाया है। ज्यादा नहीं होना, लेकिन थोड़ा हो सकता है। एक बार क्या हुआ, आचार्य विहार कर रहे, संग विहार कर रहा। कुछ महाराज जी थोड़े से इस भाव में कि अपन थोड़ा सा साइड से निकल करके और फिर जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य के साथ भीड़ भाड़ भी बहुत है, महाराज जी महाराज बहुत हैं। तो दो तीन महाराज जी जरा ऐसे नज़र बचाते हुए साइड से थोड़ा सा